પ્રણામ મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ 11 એક યાત્રા યહ ભી આજના આ બીજા વિડીયોના માધ્યમથી આપણે પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈશું. हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया, इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा. आगरा में अपना घर है. माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए. बड़े भाई ने मेरी परवरिश की. भाई वकील है. मैं भी बीए पास हूँ. कोई नौकरी खोज रहा था कि यहाँ पर ऑटो वाला लेखक से अपने जीवन के बारे में बता रहा है. वह कहता है, आगरा में अपना घर है. माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे. बड़े भाई ने मेरी परवरिश की है. भाई वकील है. मैं भी बीए पास हूँ. कोई नौकरी की खोज कर रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई. हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है. उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया. मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था. एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई. बदहवास यानी व्याकुल गिगियाती हुई बोली. गिगियाती यानी प्रार्थना करती हुई. मोहन, मुझे बचा लो. क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं. मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट यानी अप्रिय व्यक्ति जिसे वह पसंद नहीं करती थी, अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी. मैं बहुत असमंजस में पड़ गया. क्या करूं? कर भी क्या कर सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए. वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की. वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है. मित्रों, यहाँ पर ऑटो वाला लेखक को अपने जीवन के बारे में बता रहा है. वह बीए पास है. नौकरी की खोज कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसके सामने एक परिचित लड़की आई, गिगियाती हुई. वह बोली कि उसके पिता एक अधेड़ व्यक्ति के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं. अब करे भी तो क्या? मोहन उसे थाने ले गया. थानेदार साहब बोले,
इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर, इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा, भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहां कोई संकट नहीं है। लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूं। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूं। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूं। आप सही कह रहे बाबूजी। लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ता ही है। हाँ, तब तब यह कि मेरे भाई भाभी
मुझसे खफा हो गए। खफा यानी नाराज होना। और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा मोहन ने जिस लड़की संकट में थी उसे वह थानेदार के पास ले गया। थानेदार ने कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन इस शादी से मोहन के भाई और भाभी राजी नहीं थे, क्योंकि मोहन की भाभी उनकी शादी उनकी बहन से करवाना चाहती थी। आइए आगे देखते हैं। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना। जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्दीत करता रहे यानी पीड़ा देता रहे। हाँ, सही कह रहे हो। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। यहाँ पर लेखक मोहन से कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत बड़े इंसान हो। बड़े बड़े लोग तो नारी हित के बारे में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु उन्हें अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की का जीवन बचाया और उसे अपने जीवन के साथ सम्मान पूर्वक लगा भी लिया। आगे देखिए। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन पर आ गया। उसे मैं 500 रुपए का नोट देने लगा।
वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक यानी मेहनत का पैसा। कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ बाबूजी। मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं। मोल यानी मूल्य। पैसा तो और लोगों से भी कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है। इतना लूंगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही। लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी, आपका फोन नंबर तो मेरे फोन पर आ ही गया है। कभी कभी फोन करता रहूं क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से। मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि इस कहानी के माध्यम से मोहन ने एक स्त्री के प्रति उसके जीवन में स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं स्त्री के प्रति कितनी आत्मीयता के संबंध हमें देखने को मिले। मित्रों, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज का आपका गृह कार्य है इस पाठ के शब्दार्थ आपको लिखने हैं। प्रणाम। अस्तु।